कभी सोचा है कि एक चीता इतनी तेजी से कैसे दौड़ लेता है, या कोई पक्षी हवा में इतनी आसानी से कैसे उड़ता है? ये सब है मूवमेंट की एक कमाल की कहानी। एक ऐसी कहानी जो डिजाइन और इंजीनियरिंग की है, और ये हमारे अपने शरीर और आसपास की दुनिया में ही छिपी ली है। चलिए इसी अद्भुत मशीन को थोड़ा और करीब से जानते हैं। सोचिए, हम एकदम शांत स्थिर बैठे हैं, पर क्या सच में कुछ भी नहीं हिल रहा? बिल्कुल नहीं। हमारी पलकें झपक रही हैं, सांस लेने पर सीना ऊपर नीचे हो रहा है। हमारा शरीर एक ऐसी मशीन है जो कभी रुकती ही नहीं, चाहे हम उस पर ध्यान दें या ना दें। ये छोटी छोटी छिपी हुई हलचलें हमेशा चलती रहती हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये सब होता कैसे है? एक मामूली सी पलक झपकाने से लेकर एक मैराथन दौड़ने तक, आखिर इसके पीछे है क्या? चलिए पता लगाते हैं कि शरीर की एक कमाल की मशीन आखिर काम कैसे करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी पर्सनल मोशन मशीन से, यानी हमारे अपने शरीर से। देखते हैं इसकी बनावट कैसी है, ये काम कैसे करता है, और वो कौन से हिस्से हैं जो इसे चलने फिरने की ये गजब की ताकत देते हैं। तो देखिए, किसी भी बड़ी मशीन की तरह हमारे शरीर की भी एक बुनियाद है, एक ब्लूप्रिंट, और वो है हमारा कंकाल। ये सिर्फ हड्डियों का एक ढेर नहीं है। असल में यही वो फ्रेमवर्क है जो हमें हमारा शेप देता है, हमारे नाजुक अंगों को बचाता है, और आप कह सकते हैं कि मूवमेंट के लिए एक स्टेज तैयार करता है। अब सवाल ये है कि हड्डियों का इतना सख्त ढांचा मूव कैसे कर सकता है, घूम फिर कैसे सकता है? तो इसका राज छिपा है उन जगहों पर जहां हड्डियां आपस में मिलती हैं, यानी हमारे जोड़ों में। इन्हीं जोड़ों की वजह से हम मुड़ पाते हैं, झुक पाते हैं, मतलब हर तरह की हरकत कर पाते हैं। और मजे की बात यह है कि सारे जोड़ एक जैसे नहीं होते। जैसे हमारे कंधे और कूल्हे में हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। इनकी वजह से हम अपने हाथ को लगभग हर दिशा में घुमा सकते हैं। फिर आती है हमारी कोहनी और घुटने। यहाँ है हिंज जॉइंट्स। ये बिल्कुल दरवाजे के कब्जे की तरह काम करते हैं, बस आगे पीछे। और हमारी गर्दन, वहाँ है पिवट जॉइंट, जिससे हम अपना सिर इधर उधर घुमा पाते हैं। मतलब हर जोड़ को एक खास काम के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो ढांचा मिल गया यानी कंकाल, और कब्जे भी मिल गए यानी हमारे जोड़। पर इस मशीन को चलाएगा कौन? इसे पावर कहां से मिलेगी? इसका इंजन कहां है? तो इसका जवाब है मांसपेशियां, मसल्स। यही है हमारे शरीर का असली इंजन। और इनके काम करने का तरीका भी बड़ा स्मार्ट है। ये हमेशा जोड़ियों में काम करती हैं। सोचिए, जब हाथ को मोड़ना होता है तो बाइसेप्स सिकुड़कर हड्डी को खींचती है, और ठीक उसी समय उसकी जोड़ीदार यानी ट्राइसेप्स आराम करती है। और फिर हाथ सीधा करने के लिए इसका ठीक उल्टा होता है। एक बात याद रखने वाली है, मसल्स हमेशा खींचती हैं, धक्का कभी नहीं देती। तो इंसान का शरीर तो वाकई कमाल का है, लेकिन ये मूवमेंट की कहानी का सिर्फ एक चैप्टर है। अब जरा प्रकृति की डिजाइन लैब में झांकते हैं और देखते हैं कि जानवरों की दुनिया में मूवमेंट के लिए कैसे कैसे नायाब तरीके मौजूद हैं। पर क्या चलने फिरने के लिए हमेशा हड्डियों और मसल्स की ही जरूरत होती है? जैसा कि हम आगे देखेंगे, नेचर के पास मूवमेंट के लिए एक नहीं बल्कि कई अलग अलग ब्लूप्रिंट्स हैं। कोई चलता है, कोई रेंगता है, कोई तैरता है, तो कोई हवा में उड़ता है, और हर किसी का डिजाइन अपने आप में अनोखा है। जरा केंचुए के बारे में सोचिए। एक भी हड्डी नहीं है उसके पास, फिर भी वो चलता है। पर कैसे? दरअसल वो अपने शरीर को फैलाने और सिकुड़ने के लिए मसल्स के रिंग्स का इस्तेमाल करता है, और जमीन पर पकड़ बनाने के लिए उसके शरीर के नीचे होते हैं छोटे छोटे बालों जैसे कांटे। ये बिना कंकाल के मूवमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब कुछ ऐसे जानवरों की बात करते हैं जो अपना कंकाल अंदर नहीं, बाहर पहनते हैं। एक तरह का बाहरी कवच, जिसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। जैसे घोंगे का शेल या कॉकरोच का सख्त बाहरी शरीर। ये कवच सिर्फ उन्हें बचाता ही नहीं, बल्कि उनकी मसल्स को जुड़ने और मूवमेंट पैदा करने के लिए एक ढांचा भी देता है। और फिर आते हैं पक्षी, उड़ान के असली मास्टर। इनकी इंजीनियरिंग तो कमाल की है। हड्डियां अंदर से खोखली होती हैं ताकि वजन कम रहे, और सीने की मांसपेशियां वो इतनी ज्यादा मजबूत होती हैं कि पंखों को तेजी से फड़फड़ा सकें। हवा में उड़ने के लिए क्या शानदार डिजाइन है। और हाँ, बिना पैरों के चलने वाले उस्तादों को कैसे भूल सकते हैं? मछली और सांप। मछली का शरीर ऐसा बना है कि वो पानी को आसानी से चीरते हुए आगे बढ़ जाती है, और सांप वो अपने लचीले शरीर से एस शेप के लूप्स बनाता है और जमीन के सहारे आगे खिसकता जाता है। तो हमने इंसान को देखा, केंचुए को, पक्षी को और सांप को भी। सब एक दूसरे से कितने अलग हैं,
लेकिन सवाल ये है कि क्या इन सभी अलग अलग डिजाइनों के पीछे कोई एक कॉमन नियम है, कोई एक ऐसा सिद्धांत जो सबको जोड़ता हो? जी हां, बिल्कुल है। ये टेबल इन सभी अलग अलग सिस्टम्स को एक साथ दिखा रही है। यहां एक बात पर गौर करने की जरूरत है। देखिए कैसे हर जानवर का स्ट्रक्चर, चाहे वो कंकाल हो या मसल्स, सीधे तौर पर उसके माहौल और उसकी जरूरतों से जुड़ा है। हर डिजाइन अपने काम के लिए एकदम परफेक्ट है, और यही बात हमें उस आखिरी नियम तक ले जाती है। और वो सिद्धांत है फॉर्म फॉलोज फंक्शन, यानी रूप काम के हिसाब से ही बनता है। इसका मतलब बहुत सीधा है। किसी भी चीज का आकार और उसकी बनावट हमेशा उसके काम के हिसाब से ही तय होती है। पक्षी की हड्डियां खोखली हैं, क्यों? क्योंकि उसे उड़ना है। मछली का शरीर धारा रेखीय है, क्यों? क्योंकि उसे तैरना है। ये प्रकृति और इंजीनियरिंग का एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिवर्सल नियम है। तो ये जो फॉर्म फॉलोज फंक्शन का आइडिया है ना, ये हमें एक आखिरी पड़ाव पर ले आता है, और वो ये है कि ये जानने की कोशिश कि चीजें आखिर काम कैसे करती हैं, ये खोज कभी खत्म नहीं होती। और यकीन मानिए, ये सवाल जो आज हम उठा रहे हैं, ये कोई नए नहीं है। हजारों साल पहले महान यूनानी दार्शनिक एरिस्टोटल वो भी ठीक इन्हीं पहेलियों के बारे में सोच रहे थे। वो ऐसे सवाल पूछते थे कि इंसानों के 2 पैर क्यों हैं और गायों के 4 क्यों? या हमारे घुटने पीछे की तरफ क्यों मुड़ते हैं जबकि कोहनी आगे की तरफ? इससे पता चलता है कि अपने आसपास की दुनिया के डिजाइन को समझने की ये जो गहरी इच्छा है, ये हमेशा से इंसान के स्वभाव का एक हिस्सा रही है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में उठता है। अब जब हम ये जानते हैं कि फॉर्म फॉलोज फंक्शन, यानी रूप काम के हिसाब से बनता है, तो क्या हम अपने आसपास की दुनिया में, चाहे वो नेचर हो या इंसानों की बनाई हुई चीजें, इस बेहतरीन डिजाइन प्रिंसिपल के और उदाहरण खोज सकते हैं? एक बार इस नज़र से देखना शुरू किया तो ये हर जगह दिखाई देगा।